अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। कल कुछ सहाफ़ियों ने ऐसा काम कर दिया जो मेरे लिए बड़ा हैरत अंगेज़ था, क्योंकि कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते। अगर तो धांधली हुई है और मिसमैनेजमेंट जिस तरह की गई, जिस तरह से रिजल्ट्स को बाद में डिक्लेयर किया गया, उससे एक बात तो साबित होती है नाज़रीन कि जुर्रू फेरा गया और बहुत बड़ा जुर्रू फेरा गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, झूठ के पाँव नहीं होते और एक दिन झूठ सच सामने आ जाता होता है और झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। वो हो रहा है। कल दो सहाफ़ियों ने एक बड़ा कमाल का काम किया है। उस काम की तहकीकात होनी चाहिए, मैं उसको हतमी नहीं कहूँगा, लेकिन कमाल का काम किया है। आपको पता है इस वक्त भी बैलेट पेपर्स लाहौर के किसी छापा खाना में छप रहे, और उसके बाद सूरत हाल ये है कि वो बैलेट पेपर्स छपाई हो रही है और उस हलके में हो रही है जहाँ से नवाज शरीफ साहब जीते हैं। मानसहरा के हलकों में और नवाज शरीफ साहब का हलका, मरियम साहब का हलका, उनके हलकों के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई इस वक्त भी हो रही है। ये बड़ी एक अजीबो गरीब सी बात है और एक आम से छापे खाने में हो रही है दोस्तों, बकौल सहाफ़ियों के, बकौल उन सहाफ़ियों के कि इससे बड़ा धांधली का सबूत और हो क्या सकता है कि बैलेट पेपर्स ऐसे ही है। बैलेट पेपर छापना ऐसा ही है जैसे आप जाली नोट छापें, ये उतना ही बड़ा जुर्म है नाजरीन। ये सूरत हाल है। शेर अफजल मरवत के घर छापा होता है और शेर अफजल मरवत को बुलाया जाता है नाज़रीन अदालत में। उनको अदालत में बुलाने के बाद जो जज हैं मोहसिन अख्तर कयानी साहब, उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर स्टेट के इदारे ये करेंगे तो चोरों और डाकुओं से शहरियों की हिफाजत कौन करेगा। ये वाना या लकी मरवत की बात नहीं कर रहे, बल्कि इस्लामाबाद F8 की बात कर रहे हैं। एक मुंतखब एमएन ने सुप्रीम कोर्ट के वकील के साथ ये रवैया शर्मनाक है। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी का इजहार बरहमी जो शेर अफजल मरवत के साथ हुआ है, उसके बारे में तो मैं आपको डिटेल दूंगा ही दूंगा। पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ये वीडियोस बड़ी इंटरेस्टिंग है। फिर कुछ बहुत सी खबरें हैं जो कि इंशाल्लाह मैं आज आपको दूंगा। दोस्तों ये देखिएगा। जी, जमहूरियत का जनाजा है, थोड़ा सा धूम से निकलना चाहिए। ये देखिएगा, ये अरशद साहब है। मानसेहरा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वो हल्का है जहां से हारे हैं, आप ये देख सकते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। और इधर शहजादा मोहम्मद मुस्तासिब खान, ये वहां से उम्मीदवार जीते हैं। और इलेक्शन गुजरे, आज कई दिन गुजर चुके हैं और हम जब यहाँ पर आए हैं तो इस जगह पर बाकायदा प्रिंट किया जा रहा था, छापे जा रहे थे। ये अभी भी पेपर्स अंदर मौजूद हैं और इन पेपर्स को छाप कर उस साइड से ये देखेंगे, ये निकाला गया। और मकसद सिर्फ ये है कि मुबैना तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इस हल्के में कुछ दिलवाना है। ये दावा किया जा रहा है जनाब सहाफियों की तरफ से। एक और वीडियो भी है, देखिए क्या छाप रहे हो? क्या नाम क्या आपका? कमाल नाम क्या भाई? दास भाई, दास दिखाएं जी, ये दिखाएं। कैमरा इस तरफ, कैमरा ऊपर करें मेरे। NA15 मानसेहरा। अच्छा जी, ये जी बैलेट पेपर है NA15 मानसेहरा। मियां अरशद साहब हैं, साकिब खरल साहब हैं, बहुत मजहब सहाफ़ी हैं जी और बहुत कमाल का काम करते हैं। इन्होंने ये रेड किया, इनको पास इंफॉर्मेशन थी और इन्होंने इस पे जाके, रेड तो नहीं कह सकते, वो तो खैर पुलिस का काम होता है, इन्होंने वहाँ पे जाके इस चीज़ को एक्सपोज किया। मैं मुशर्रफ जैदी साहब हैं, उनका ट्वीट पढ़ रहा था। वो ट्वीट गालिबन मेरे सामने आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। वो कह रहे हैं जनाब कि ये सारा काम जाली है, ये सब जो कुछ भी किया गया है ये उनके सोर्सेस के मुताबिक ऐसा कोई छापाखाना नहीं था और ये सब कुछ इन दोनों सहाफ़ियों ने खुद से किया है। खुद से इन्होंने प्रिंट करवा के सब कुछ किया। ये बकौल उन साहब के, अभी तक और कहीं से इसकी तरदीद नहीं आई, सिर्फ एक साहब की तरफ से तरदीद आई है। अगेन मैं हमेशा कहता हूँ इन चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए नाजरीन। ये ऐसे ही आप ब्रश ऑफ नहीं कर सकते इस चीज़ को। तहकीकात करें इन चीज़ों की, क्या हो रहा है। वो जो चट्ठा साहब हैं, कमिश्नर रावलपिंडी, उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, तहकीकात करें। इन सहाफ़ियों ने जो चीज़ें अनअर्थ की हैं उसकी तहकीकात करें, तभी तो पता चलेगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ये तो मानना पड़ेगा ना, ये खाली मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है कि जो झुरलू फेरा गया था इन इंतखाबात में, जिस कदर मजाक वाले इंतखाबात थे ये, शायद ही कहीं और ऐसे इंतखाबात होंगे। यानी आपको यकीन नहीं आता कि क्या इस 21st सेंचुरी में, या दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है, इस तरह का बोगस काम किया जाएगा। आवाम को इतना बेवकूफ समझते हैं ये लोग इंटरनेट और मोबाइल फोन के जमानों के अंदर। वो मैं कहूंगा और लाजमी यहां पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन जनाब कल क्या हुआ था? कल ये हुआ था कि शेर अफजल मरवत जो हैं
उनके घर पे मारा छापा, उनका लैपटॉप उठा के ले गए। अच्छा, आज इस्लामाबाद को 10 दिन के लिए जेल भेज दें तो सब ठीक हो जाएगा, वकील शेर अफजल मरवत। सूरत हाल ये है कि समझ नहीं आ रही है, हर दूसरे बंदे को, हर तीसरे बंदे के घर छापे क्यों मार रहे हैं। सलमान अकरम राजा को उठाने का मतलब क्या था समझ नहीं आ रहा। वो बंदा कह रहा है जनाब कि मेरे हल्के में धांधली हुई है, उसके लिए वो अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है। ठीक हो गया, आप उसे गिरफ्तार कर लेते। सहाफी बात करता है, आप उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। सर, इससे आप आवाम के दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर रहे हैं, यकीन कीजिए, और कुछ नहीं हो रहा। आपको लगता है एक सहाफी को आप दबोच के बंद कर देंगे, एक और उठ जाएगा। आजकल क्या है, एक माइक चाहिए, एक मोबाइल फोन चाहिए, मैं अपने मोबाइल फोन के ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूं, उठ जाएगा। ये करने से आपका पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। इनको अवाम के हवाले कर दें, अवाम को फैसला करने दें। जमहूरी मुल्क है ना, अवाम को फैसला करने दें उन्होंने क्या करना है। लेकिन आप तीसरी और आखिरी इंपॉर्टेंट खबर जो है, बल्कि नहीं आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट, एक मैं आपको ज़िमनी खबर दे देता हूं दोस्तों। ये जरा आप मैच के दौरान एक हवाल देखिएगा। ये जनाबे वाला पीएसएल के दौरान ये नारे लग रहे थे इमरान खान के और कैदी नंबर 804 के। बाद में खबरें आई कि उन लोगों को जिन्होंने नारे लगाए थे उनको वहाँ से पुलिस उठा के ले गई और स्टेडियम के जो बाथरूम्स हैं वहाँ ले जाके उनको फैंटी लगाई उनकी। ये खबरें आ रही हैं, सदाकत इसमें है या नहीं है, तरदीद या तस्दीक हो जाएगी कुछ देर तक, लेकिन फिलहाल ये खबरें आ रही हैं। और आखिरी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, बता भी देता हूँ दोस्तों, फैसल जावेद खान की फिलहाल जमानत हो गई है। पीटीआई के फैसल जावेद खान बिलाखर मंजर आम पे आ गए हैं, बहुत अरसा रूपोश रहने के बाद, और ख़ास तौर पे 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके बाद रूपोश रहने के बाद वो सामने आ चुके हुए हैं। तो ये एक बड़ी खबर है और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है नाज़रीन, जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फैसल जावेद खान हाई कोर्ट से जमानत बिलाखिर मिल गई है। लगता है बड़ी मुश्किल हालत आप पे गुजरे, बाल लंबे किए, दाढ़ी रख ली है। सब पे ही गुजरा है, लेकिन अब अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान जितने मजलूम लोग हैं उन सब के लिए दुआ करें। जरा फैसल जावेद, वीडियो ज़रा स्टक हो गई है। फैसल जावेद आ चुके हुए हैं, मतलब बाहर आ चुके हैं, मंजर आम पे आ चुके हुए हैं, और आते साथ ही इनको जो इनकी वो थी ज़मानत हाई कोर्ट से इनको मिल चुकी हुई है। ये है अब तक की अहम खबरें। इंशाल्लाह पूरा दिन अभी पड़ा हुआ है, बहुत सी खबरें आनी है, उसके लिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।